अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर डॉक्टर साबिकुल्लाह खान। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में? ग्राम एटॉमिक मास के बारे में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में और ग्राम फार्मूला मास के बारे में। इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे देखिए सिंपल हमारे पास एग्जांपल है। फर्ज करें हम जानते हैं हमारे पास ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में क्या होता है? इसमें जनाब अली हमारे पास प्रोटॉन होते हैं 8, इसमें न्यूट्रॉन होते हैं 8। अब ये इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इन दोनों की सम हमारे पास क्या होती हैं? ये होती है 16। तो ये 16 क्या है? 16 एटॉमिक मास यूनिट है। किस चीज़ का? ऑक्सीजन का। अगर मैं इस ऑक्सीजन की एटम के मास को ग्राम में एक्सप्रेस करूँगा तो ये हमारे पास इसका ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। यानी किसी भी एटम की मास को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर लेंगे क्या कहलाएगा? हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। या फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या मौजूद है? फॉर एग्जांपल मेरे पास मौजूद है नाइट्रोजन, एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन मौजूद है, या हमारे पास एक एटम है। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? ये भी होते हैं 7। तो कलेक्टिवली इसका कंप्लीट हमारे पास मास क्या बनेगा? ये बनेगा 14। अब इसकी 14 मास जो है अगर मैं इसको ग्राम में एक्सप्रेस करूंगा तो ये हमारे पास कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। किसकी? नाइट्रोजन की। सही है। या इसके अलावा हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल होते हैं, जैसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा सोडियम। ये मेरे पास सोडियम है, इधर देखते हैं हमारे पास है सोडियम। देखें ये हमारे पास है सोडियम Na, सोडियम जिसको आप नेट्रियम कहते हो। सही। सोडियम क्या है? इसके अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं? इसमें प्रोटॉन हमारे पास जो होते हैं प्रोटॉन, लेट मी राइट विद द नेक्स्ट पेन। ये हमारे पास जो इसमें प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन कितने हैं इसमें? प्रोटॉन इसमें होते हैं 11 और न्यूट्रॉन इसमें होते हैं 12। 11 एंड 12 इन दोनों की सम क्या बनेगी? इनकी सम बनेगी 23। क्या बनेगी? 23। अब अगर इसकी मास या नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है इसको अगर मैं ग्राम में एक्सप्रेस करूंगा तो ये इसका ग्राम एटॉमिक मास हुआ। सिंपल वर्ड में कैसे कहूँ? सिंपल वर्ड में कहूँगा किसी भी एटम की जो टोटल मास है, एटॉमिक मास है, अगर उसकी एटॉमिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये जनाब अली हमारे पास कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। इससे हम इसकी 1 मोल भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द मास ऑफ एन एटम, यहाँ लिखते हैं सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करते हैं द मास, या हम लिखेंगे द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। द एटॉमिक मास डिफाइन करते हैं द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो एटम है उसकी एटॉमिक मास एक्सप्रेस किया जाए किस चीज से? विद ग्राम्स, या एक्सप्रेस्ड बाय ग्राम से अगर हम उसको करेंगे एक्सप्रेस्ड क्या कहलाएगा? ये जनाब अली खाल्ड कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। ये लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। या इसको हम नाम देंगे 1 मोल। ये हमारे पास इसका 1 मोल भी होता है। ठीक है, याद रखें किसी भी एटम की मास को अगर हम एक्सप्रेस कर ले किस चीज में? ग्राम्स में, तो जनाब अली हमारे पास कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट विच इज एक्सप्रेस्ड बाय ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ये हमारे पास हो गया था ग्राम एटॉमिक मास। इसके अलावा नंबर 2 हमारे पास क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास को समझने के लिए यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है, आप सब जानते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके थे कि मॉलिक्यूल क्या चीज़ है। मॉलिक्यूल हमारे पास हर वो सब्सटेंस है जो हम कहेंगे ये किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है या किसी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो इनकी प्रॉपर्टीज आपस में रखता हो। इनकी प्रॉपर्टीज, अगर वो एलिमेंट का पार्टिकल है तो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रखता है, अगर वो कंपाउंड का पार्टिकल है तो कंपाउंड का प्रॉपर्टीज रखता है, और ये इंडिपेंडेंट रहते हैं। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास मौजूद है क्या चीज? ग्लूकोज मौजूद है। ग्लूकोज का फार्मूला है C6, ये आएगा H12, ये हमारे पास आएगा O6 आएगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो एटम है ये हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है। ये सारे मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। हम देखते हैं हमारे पास कार्बन, ये कार्बन है। कार्बन का मास कितना है? यहाँ आपको बता दो कार्बन जो हमारे पास है, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा सही लिखूंगा।
लिखूंगा ये हमारे पास कार्बन है, इस कार्बन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, इस कार्बन के अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं। देखा जाए तो कार्बन के हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन इसके हमारे पास 6 हैं, न्यूट्रॉन इसके हमारे पास 6 हैं। तो इसकी मास क्या बनी, इसका जो हमारे पास मास है दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो इसका जो हमारे पास मास है वो क्या है, वो 12 है। क्या चीज़ है, 12 इस कार्बन का मास है। हम कह सकते हैं कार्बन का मास कितना है, कार्बन का मास 12 है। सही है। इसके अलावा हमारे पास है हाइड्रोजन। ये देखें, हाइड्रोजन की बात मैं करूं, ये हमारे पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है इसके पास क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। देखते हैं, इसके अंदर प्रोटॉन जो है वो 1 है, इसके अंदर न्यूट्रॉन हमारे पास नहीं है। एक चीज याद रखें, हमारे पास वाहिद हाइड्रोजन ही है जो न्यूट्रॉन के बगैर है। कौन सा हाइड्रोजन, जो हमारे पास, जिसको हम नाम देंगे प्रोटियम, यानी वो हाइड्रोजन जिसमें सिंपल हमारे पास प्रोटॉन 1 पाया जाता है, इसमें हमारे पास न्यूट्रॉन नहीं होता। सही, ये हमारे पास क्या चीज है, हाइड्रोजन है। और ये कौन सा हाइड्रोजन है, इसको हम नाम देंगे प्रोटियम। इसके आइसोटोप्स में ड्यूटेरियम भी आता है, ट्रिटियम भी आता है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे किस चीज की, मैं बात यहाँ पे कर रहा हूं इस हाइड्रोजन की। बल्कि आप चूंकि आप ऐसा ही समझे, आप बोले कि हमारे पास हाइड्रोजन वो एटम है या वो एलिमेंट है जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन पाया जाता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो इसका हमारे पास मास क्या बनेगा, इसका मास हमारे पास 1 बनेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं किस चीज की, बात करूं यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करूं, तो ऑक्सीजन देखते हैं, ये हमारे पास ऑक्सीजन का एक एटम है, ऑक्सीजन का हमारे पास एटम है। इस ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, क्या चीज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये देखें, इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, और इसके अलावा इसमें हमारे पास न्यूट्रॉन कितने होते हैं। प्रोटॉन इसके 8 है, न्यूट्रॉन इसके 8 है। इसका मास क्या बनेगा, मास बनेगा 16। मास क्या बनेगा इसका, इसका मास बनेगा 16। अब इससे अंदाजा ये हुआ, हमने अंदाजा ये लगाया कि हमारे पास कार्बन जो है, इधर देखें, कार्बन जो है इसका मास 12 है, और हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसका मास हमारे पास 1 है, और हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसका मास है 16। मास कितना है इसका, 16 है। देखते हैं हमें जो इसमें दिया गया C6H12O6 में जो दिया है, कार्बन की जो मास थी वो तो 12 है, हम निकाल चुके हैं कि प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर 12 आ रहा है। अब ये कार्बन कितने हमें दिए हैं, इस कार्बन की क्वांटिटी हमारे पास 6 है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। हमारे पास हाइड्रोजन की मास 1 है, ये कितने दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। हमारे पास ऑक्सीजन की मास कितना है, ऑक्सीजन की मास हमारे पास 16 है, 6 दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 72, ये हमारे पास आएगा 12, ये हमारे पास आएगा 96। इन सब को अगर जमा करेंगे तो इसका जो हमारे पास कंप्लीट मास बनता है वो कितना बनेगा, 180 बनेगा। क्या बनेगा, 180, 180। अब ये 180 को अगर मैं ग्राम में एक्सप्रेस करूं, देखिए ये मुझे एक मॉलिक्यूल दिया है, इस मॉलिक्यूल की मास को अगर मैं ग्राम में शो करूं, देखिए मैंने पूरा मास निकाल लिया है, तो ये क्या कहलाएगा, ये इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। सिंपल वर्ड्स में हम कैसे कह सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जनाब वाली हमारे पास द मॉलिक्यूलर मास व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स दैट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। किसी भी मॉलिक्यूल की मास को आप ग्राम में लिखेंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। सही है। इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल नंबर नेक्स्ट है, फर्ज करें हमारे पास से वाटर मॉलिक्यूल की बात मैं कर रहा हूं। वाटर मॉलिक्यूल किससे बना है, ये H2O से बना है, यहां लिखते हैं ये H2O से बना है। अगर देखा जाए हमारे पास हाइड्रोजन की मास कितना है, ये लिखेंगे हाइड्रोजन, इसका मास 1 है, लेकिन हमें 2H दिए, मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, आंसर क्या आएगा। ऑक्सीजन का हमारे पास मास कितना है, प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन 8 है, तो इसका मास आएगा 16। कितना आएगा हमारे पास, ये जनाब अली हमारे पास आएगा 16 मास आएगा। ठीक, तो ये 1 2 2 हमारे पास मास इसका 2 है। ये ऑक्सीजन का हमारे पास कितना है, ऑक्सीजन का मास हमारे पास 16 है, प्लस करेंगे 16, तो जनाब अली हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 18। अब 18 को अगर आप ग्राम में लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि इसकी इस मॉलिक्यूल की जो मास है, ये अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिंपल वर्ड में हम कैसे कह सकते हैं, सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की मास को अगर ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। इसको हम इसका एक मोल भी कह सकते हैं। ठीक है। अब मोल क्या चीज है, इसको डिफाइन करते हैं नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में।
डिफाइन कैसे करेंगे जनाब वाली? हम डिफाइन करेंगे द मालिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल की मास इफ एक्सप्रेस्ड, अगर वो एक्सप्रेस्ड हो जाए, क्या हो जाए? एक्सप्रेस्ड हो जाए विद ग्राम्स या बाय ग्राम्स, ग्राम से वो एक्सप्रेस्ड हो जाए तो क्या कहलाएगा? ये इस कॉल्ड कहलाएगा हमारे पास क्या चीज? ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। ठीक है, और इसे हम क्या भी कह सकते हैं? ये हम इसके 1 मोल भी कह सकते हैं, इसका 1 मोल भी हम इसे नाम दे सकते हैं। अब मोल क्या है? मैंने आपसे कहा था मोल की टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मोल क्या है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ग्राम फार्मूला मास क्या होता है? हम जानते हैं फार्मूला मास से मुराद क्या चीज है? किसी भी फार्मूला यूनिट की मास को हम फार्मूला मास कहते हैं। एक बात क्लियर है, हम पढ़ चुके हैं कि कंपाउंड को एक्सप्रेस करते हैं फार्मूला से, और कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट हमारे पास यूनिट होते हैं सिंपलेस्ट वो नंबर रेशो के साथ, उसको हम फार्मूला यूनिट का नाम दे रहे हैं। अब किसी फार्मूला यूनिट के हमारे पास जो मास होगा उसकी मास को अगर हम ग्राम में शो करेंगे तो ग्राम फार्मूला मास कहलाता है। एक एग्जांपल लेंगे, फर्ज करें हमारे पास क्या चीज है? एग्जांपल यहां से स्टार्ट कर लेंगे जनाब अली। हमारे पास एग्जांपल में क्या आ रहा है? एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास? एग्जांपल में हमारे पास सोडियम क्लोराइड आ रहे हैं, या बल्कि मैं लिखूंगा सोडियम फ्लोराइड लिखेंगे, मसला नहीं है, हम लिखेंगे सोडियम फ्लोराइड। सही है। अब सोडियम की मास क्या है, फ्लोरीन की मास क्या है? आप देखिए सोडियम, ये हमारे पास है सोडियम, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन इसमें हमारे पास 11 है, न्यूट्रॉन इसमें हमारे पास 12 है। टोटल मास क्या बनेगा? टोटल मास इसका बनेगा हमारे पास 23। क्या बनेगा? 23 बनेगा। अब हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन का मास क्या है? फ्लोरीन, ये देखें हमारे पास फ्लोरीन, फ्लोरीन का हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं? इसमें प्रोटॉन कितने हैं? इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? प्रोटॉन इसके 9 है, न्यूट्रॉन भी हमारे पास कितने हैं? इसके 9 हमारे पास आ रहे। सही है। अब जनाब अली ये हमारे पास मुकम्मल मास क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा 9 2 18, ये हमारे पास मास बनेगा 18 मास बनेगा। सही है। अब इस सोडियम क्लोराइड की जो मास है इसको दोनों को हम प्लस करेंगे। आपके पास क्या था? आपके पास था सोडियम, ये आपके पास है फ्लोरीन, तो इसका मुकम्मल मास क्या बनेगा? इसका मास 23 हमारे पास सोडियम का है, 23 प्लस करेंगे 18 हमारे पास फ्लोरीन का है, तो ये हमारे पास कितना बनेगा? जो आंसर हमारे पास आएगा ये हमारे पास क्या है? सोडियम क्लोराइड की हमारे पास मास होता है। सही। आई थिंक ये हमारे पास आएगा 41। क्या आएगा आंसर हमारे पास? 41। इस 41 को अगर हम ग्राम में शो करेंगे तो ये हमने इस फार्मूला यूनिट को या फार्मूला मास को हमने ग्राम में क्या कर दिया? शो किया, तो ये हमारे पास कहलाएगा फार्मूला मास ग्राम में। आसान अल्फाज में हम कैसे लिखेंगे? आसान अल्फाज में हम डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट में से लिखूंगा द फार्मूला मास। क्या चीज? द फार्मूला मास which is expressed, which is what? expressed by grams। किस चीज से? ग्राम से। क्या कहलाएगा? is called कहलाएगा ग्राम फार्मूला मास कहलाएगा, ग्राम फार्मूला मास कहलाएगा। और इट्स आल्सो कॉल्ड 1 मोल ऑफ द सी फार्मूला मास का, ये हमारे पास इसका 1 मोल भी कहलाएगा। सही है। तो थोड़ा सा इसको समराइज करेंगे। आज हमने डिस्कस किया था ग्राम एटॉमिक मास के बारे में। किसी एटम की मास को अगर हम ग्राम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। किसी मॉलिक्यूल की मास को अगर हम ग्राम में शो करेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। किसी भी फार्मूले की मास को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं किस चीज से? ग्राम से, तो हमारे पास कहलाएगा ग्राम फार्मूला मास कहलाएगा। आज के लिए नेक्स्ट टॉपिक बाद में शेयर किया जाएगा आपके साथ। अल्लाह हाफिज।